एनसीईआरटी का ये न्यूमेरिकल 2026 में पूछा जा चुका है। इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से आज के अपने इस प्यारे से न्यूमेरिकल को। NaCl, HCl एवं NaAC। NaAC को हम कहते हैं सोडियम एसीटेट या आप इसको सोडियम एथेनोएट भी बोल सकते हो। के लिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता क्रमशः 126.4, 425.9 एवं 91.0 साइमंस या सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। HAC इसे हम कहते हैं एसिटिक अम्ल और आईयूपीएसी नेम एथेनोइक अम्ल। जो AC है ना, AC का मतलब होता है प्यारे बच्चों, याद रखो, ये होता है HCOO, ये सही है, एसीटेट आयन। बस यहां पर H है तो H लगा दोगे बन जाएगा क्या, एसिटिक अम्ल। यहां पर Na है, Na लगा दोगे बन जाएगा सोडियम एसीटेट। के लिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमें इसकी मोलर चालकता को बताना है। तो इस न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करेंगे समझेंगे बहुत ध्यान से। प्यारे बच्चों सबसे पहला आपका काम यह है, जो वैल्यूज हमें यहां पर, जो मान हमें यहां पर दे रखे हैं उन्हें आप सबसे पहले यहां पर लिखिए। देखो भाई हमें NaCl, HCl और सोडियम एसीटेट की मोलर चालकताएं दे रखी हैं, हमने यहां पर लिख दी सही। और हमसे एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता को अनंत अनुता पर पूछा है, सही पूछा है। तो अब प्यारे बच्चों यहां पर क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या सूत्र लगेगा उसे समझो। आपने कोल-राउश का नियम तो पढ़ रखा होगा, वही यहां पर लगेगा। अब बहुत ध्यान से समझना, देखिए सूत्र किस तरह से देखो लिखते हैं उसे समझना, बहुत ध्यान समझना। ये अगर आपसे लिखना, सूत्र अगर आपसे लिखना आ गया, फॉर्मूला आपसे लिखना आ गया, तो इस न्यूमेरिकल को तो आप चुटकियों में सोल्व कर दोगे। बच्चे यहां पर गलती करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स यहां पर गलती करते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो भाई ये तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है सही। अब क्या लिखोगे यहां पर लिखोगे पिरबल अम्ल। तो इसमें पिरबल अम्ल कौन है, ये है, इसे लिख दोगे। चलिए भाई ये आ गई इसकी मोलर चालकता अनंत अनुता पर। फिर क्या लिखोगे, जो ये अम्ल है इसका लवण, भाई ये अम्ल है इसका लवण कौन है, ये है सोडियम एसीटेट या पोटेशियम एसीटेट या कैल्शियम एसीटेट जो भी होता। तो ये अम्ल है, अब इसका यहां पर लिखोगे लवण, इसका लवण कौन है, ये है। तो यहां पर क्या करोगे, प्लस ध्यान रखना सही। अच्छा, और ऐसा क्यों लिखते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, अब यहां पर लिखना है सामान्य लवण। अब यहां पर देखो सामान्य लवण कौन दे रखा है, सोडियम क्लोराइड NaCl सही। और एक बात और है पहचानना तरीका, देखो ये यहां से Na और यहां से Cl, तो NaCl। तो अब इसे लिखेंगे माइनस में, पिरबल अम्ल, फिर उसका लवण, फिर यहां पर सामान्य लवण, तो उससे पहले क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे। ये होता है लिखने का तरीका सही। ये कौन है, लैम्डा है, लैम्डा कैपिटल लैम्डा है। ये आपने मेरी वीडियो देखी होंगी तो मैंने आपको समझाया है इसके बारे में। लीजिए सर, आपका ये न्यूमेरिकल का फॉर्मूला बनके हुआ तैयार। बस अब आप क्या कीजिए भाई, इनके मान दे रखे हैं, रखिए, प्लस कीजिए, माइनस कीजिए और आंसर को प्राप्त कर लीजिए सही। अच्छा, अगर चाहो तो आप इनको आयन के रूप में भी लिख सकते हो। क्या के रूप में लिख सकते हो, आयन के रूप में भी लिख सकते हो। वैसे आयन के रूप में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप इनके यहां पर मान रखो और आंसर प्राप्त कर लो। लेकिन चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं कि आप कैसे लिखेंगे, उसे भी आपको बता देता हूं। ऐसा अरेंजमेंट क्यों करते हैं वही मैं आपको बता देता हूं। तो मोलर चालकता लिखो या मत लिखो, देखो यहां से पॉजिटिव बनेगा प्लस, भाई HCl पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटेगा नहीं टूटेगा, ये आ गया, प्लस देखो ये कैपिटल लैम्डा होता है, ये स्मॉल लैम्डा होता है, समझ रहे हो मेरी बात। अब यहां से देखो ये क्या होगा भाई, NaAC, ये है कौन, ये है आपका CH3COO Na सही। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा।
समझ रहे हो? तो Na क्या होगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव होगा, और Ac क्या होगा, नेगेटिव होगा। सही। अब देखो इसकी बारी आती है, NaCl को तोड़ोगे क्या बनेगा, पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव बनेगा। तो लैम्डा Na पॉजिटिव, देखो भाई एक आयन के बाद क्या आता, पॉजिटिव आता नहीं आता, तो यहां भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये चल गया है नेगेटिव, तो नेगेटिव से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये आ गया क्या नाम है आपका, Cl नेगेटिव। सही। देखो इन सबको अगर आप काटोगे ना, इन सबको अगर आप काटोगे, देखो यहां आपको M लिखा मिल सकता, नहीं भी, सही, लिखा भी मिल सकता, नहीं भी लिखा मिल सकता, तो टेंशन नहीं लेने का। इन सबको अगर आप काटोगे ना तो इसके बराबर निकल कर आएगा, देख लो। देखो इससे मैं आपको समझा रहा हूं, इससे ये कैंसिल हो गया, देखो इस पॉजिटिव से ये कैंसिल हो गया। सही। अब बताओ बचा क्या, यहां से देखो ये बचा, और यहां से ये बचा, और इसके बराबर आ गया। सही है, कॉमन आयन इफेक्ट आपने पढ़ा है। सही। तो ये करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो भाई इतना रहने दो, वैल्यू रखो और आंसर प्राप्त कर लो। मैंने आपको ये बातें समझा दी हैं, ऐसा भी आप कर सकते हो। सही है। चलिए अब वैल्यू रखिए और आंसर प्राप्त कर लीजिएगा। चलो भाई बताओ, समझ में आया नहीं आया? तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाओगे ना प्यारे बच्चों, तो आपको 2011 से लेकर 2026 तक के सभी न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, सभी न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। इसका मान बताओ। सही, सभी न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे आपको, जो भी आपके अनसोल्ड पेपर में दे रखे हैं सब न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे, एक ही जगह मिल जाएंगे। बताइए तो और कितना हम आपके लिए इजी कर सकते हैं, बताइए। सब न्यूमेरिकल आपको एक जगह मिल गए, चैप्टर वाइज मिलेंगे, चैप्टर वाइज है, ऐसा नहीं है सब अलग अलग है, सब चैप्टर वाइज है। जोड़ो और घटाओ तो कितना आ जाएगा आंसर, इतना तो कर सकते हो, ये आ जाएगा। सही है। और मात्रक जरूर लिखना, मात्रक जरूर लिखना, और ये मात्रक याद भी रखना, मोलर चालकता का मात्रक पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में। लीजिए आपका न्यूमेरिकल यहां पर हो जाता है सोल्व। तो प्यारे बच्चों यहां पर ना आप अथाह करके लिख देना, क्या लिख दोगे, HAC की मोलर चालकता 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगी। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों अब इस न्यूमेरिकल को करेंगे आप खुद से सोल्व। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।